Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. एक बार थोड़ी सी आवाज़ आवाज़ परफेक्ट है. थैंक यू लॉर्ड. देखिए ऐसा ठीक है. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ओके. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. सो सभी को जय मसीह. प्रेज द लॉर्ड. मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदिया आप सब लोग के बीच में इस वक्त लाइव हूँ. साथ ही रिकॉर्ड वीडियो के साथ यूट्यूब में भी जितने लोग देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और मैंने पोस्ट डाला था आज के लिए 7 बजे से और यहाँ 7:20 हो चुका है. और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइट जस्ट थोड़ा देर पहले आया हुआ है ना, तो जिसकी वजह से मैं लेट हूँ. तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज के विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे. तो हमारे बीच में मेरी वाइफ है आज के इस सेशन के लिए. और आज जो भी हम लोग बात करेंगे इसको परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना करके सौंपेंगे. जी धन्यवाद करते हैं पिता. इस समय पिता प्रभु जी थैंक यू. हम लोगों को पिता प्रभु जी आपके वचन को बताने चाहते हैं पिता प्रभु जी. तो आपके वचन को पिता प्रभु जी अगुवाई कीजिए पिता प्रभु जी, ताकि आपको वचन को अच्छी रीति से बताने पाए पिता प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी. मेरे प्रार्थना को सुने, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन आमीन. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. सो बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ आप सबके बीच में मैं इस वक्त आप सबके बीच में लाइव हूँ. साथ ही आप लोग यूट्यूब चैनल्स में भी रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं. तो आइए हम लोग आज यहाँ से आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे. तो आज हम एक फिर से खास विषय पर बात करने वाले हैं जो कि सिद्धांतिक बात है, डॉक्ट्रिन बात है. और आज मसीह समाज के लिए बहुत ही विवादित विषय को भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं. आज इस विषय को लेकर बहुत गड़बड़ी है. तो मैं चाहता हूं कि आप सबके बीच में ये बातें रखूं, समझाऊं, सिखाऊं, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप भी उन्नति के कारण बन सके, सही रास्ते पे जा सके और आप गलत शिक्षा से बाहर आ सकते हैं. तो आज का विषय है, मैं आप सबको बीच में बताना चाहूंगा. आज का विषय है कि पवित्र शास्त्र में दशमांश क्यों दिया, देंगे और देना चाहिए क्यों लिखा है. आज हम इस विषय पर क्या करेंगे, बात करेंगे. नहीं सुने तो मैं आप सबको बीच में फिर से मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र में दशमांश क्यों दिया, देंगे और देना चाहिए क्यों लिखा है. आज हम इस टॉपिक पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे. लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हम थोड़ा आप सबके बीच में कुछ बातों को रखना चाहूंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले यदि आप एमबी झारखंड से पेज से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. यदि आप इस पेज में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए. साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजेश बेदिया से भी देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. यदि आप मेरे चैनल में भी अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए. साथ ही मैं सब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचे, मेरी वीडियोस पहुंचे और आप देखें, सुने, समझे, जांचे, परखे और आगे बढ़े. इसलिए मैं ये सारी बातें कहने के लिए बोल रहा हूँ. साथ ही यदि आप चाहते हैं कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़े और अभी अगर गलत शिक्षा में है और आप चाहते हैं कि हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन हम जाए कहाँ, किसको सुने, कैसे समझे बाइबल को, कैसे कॉन्टेक्स्ट को पढ़े, कैसे
विवादित सिद्धांतों को हम समझे, तो मैं चाहूंगा कि आप पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज को क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी विषयों पर वीडियोस बन के वहां रखा हुआ है। आप उसको देख के, सुन के, सीख के, समझ के आप क्या हो सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। साथ ही उसके यूट्यूब चैनल को भी क्या कर सकते हैं, आप डैनियल राज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन सब दबा सकते हैं, और जो भी वहां पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी विषयों पर जो आप अभी तक नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं सुने हैं, अभी तक नहीं समझे हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं, आप वहां से देख के आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं बाइबल की बातों को। तो आप जरूर उसके पेज चैनल को लाइक करके आप ये बातें सारी सीख सकते हैं। आगे है, यदि आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सबका मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन मात्र 12 लोग इस मुंबई में सिखाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में। आप इसमें दाखिला ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप बाइबल की बातों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि आज ये जो मसीह समाज है, मसीह समाज में बहुत सारे बाइबल कॉलेज चल रहा है, कहीं 6 महीना, कहीं साल, 1 साल का, कहीं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल, बहुत सारी। लेकिन इस बीच में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म से एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चल रहा है, ये एक अनोखा बाइबल कॉलेज है, एक अद्भुत बाइबल कॉलेज है, जो कि मैं भी सीख के आया हूं। और वहां जाने के बाद आपको पानी की तरह साफ से आप बाइबल को समझ सकते हैं। तो इस बात को क्या कर सकते हैं, गौर करके आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं बताना चाहूंगा 9982335777। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप झारखंड से हैं तो मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर है 9570114785। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आगे इस बात को क्या कर सकूं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकूं। तो ये सारी बातें हैं। अब यहां से मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं, और जो आज का विषय हमने आप सबके बीच में रखा हूं, आज इस विषय पर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं या सीखेंगे यहां से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। शुरू से आखिर तक नहीं रहेगा, नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी बातें होती है तो आपको शुरू से आखिर तक आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है, सीखना है। तो यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे उम्मीद है कि आप शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। ओके, तो फिर से मैं आप सबके बीच में इस विषय को बताना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र में दशमांश क्यों दिया, देंगे और देना चाहिए क्यों लिखा है। जी हाँ, आज इस विषय पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातों को जो दशमांश के कॉन्सेप्ट में लिखा गया है, और आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक गलत तरीके से इसको ले रहे हैं, सिखा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को फंसाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे चलते बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मसीह समाज के लोग, विश्वासी लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अंधभक्ति की तरह नहीं जाना है, हमें पानी की तरह साफ पढ़ना है, समझना है, और क्या करना है, यहां से आगे बढ़ना है, ताकि हम अंधे अगो के चक्कर में कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं हम नरक में ना जाए। हमें अच्छे से पढ़कर परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। हम सब मसीह में आए मेरे प्रियो, तो हम लोग किस उम्मीद के साथ आए कि हम अच्छे से चले, परमेश्वर की आज्ञा में चले, अच्छे से समझकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। इसलिए मसीह में आए, हम लोग नरक में जाने के लिए नहीं आए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गलत शिक्षा में रहेंगे ना, तो आप एकदम चांस है कि आप नरक जाएंगे। क्योंकि बाइबल में चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम, शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चेतावनियां, बहुत सारी डांट,
बहुत सारे भाई के साथ लिखा गया है। तो और खासकर नया नियम में तो झूठे सेवक, गलत शिक्षा, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारा डांट है, बहुत सारा डर है, बहुत सारा भाई के साथ लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कहीं हम सब उन झूठे पास्टर सेवक के चक्कर में कहीं हम नरक में ना चल जाए। इसलिए तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे और हमारे बीच में जूली सिस्टर है, जूली दीदी है, वचन में पढ़ने में अगुवाई करेगी और हम लोग आगे बढ़ते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 को पढ़ेंगे। जी दीदी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी हाँ। तो सबसे पहले एक वचन को मैं रखा हूं कि ये जो बाइबल दिया हुआ है, ये वचन दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है? तो इसलिए दिया हुआ है कि हर एक पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम से लेकर नया नियम यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी अध्याय है, पुस्तक है, उसके बारे में यह लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। तो उपदेश, समझाने, सुधारने और शिक्षा के लिए क्या है, हमारे लिए ये उपलब्ध करा गया है ताकि हम कहीं भटक ना जाए, ताकि हम कहीं गुमराह किए ना जाए, ताकि हम कहीं अनएजुकेट ना हो जाए। इसलिए हमको परमेश्वर का किया है आज बहुत सारे लैंग्वेजेस में बाइबल दिया गया ताकि हम लोग पढ़ के अच्छे से सोच के समझ के सीख के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो ये जो बाइबल दिया गया है ये उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के लिए, लाभदायक के लिए दिया गया है। लेकिन आज गलत पास्टर सेवक लोग क्या कर रहे हैं, इस वचन इस बाइबल को गलत तरीके से लेते हैं, गलत तरीके से समझाते हैं, गलत तरीके से सिखाते हैं और अपना दुकान चला रहे हैं। तो हमारा दुकान चलाने के लिए, हमारा पेट की सेवा के लिए ये बाइबल नहीं दिया गया। इस बात को क्या करना है, समझना है। जी हाँ। फिर अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बातों को मैं बताना चाहूंगा कि अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया था। मेरा चश्मा खोज के निकालो तो वहीं पे है, ठीक है, अच्छा से। तो मैं बताना चाहूंगा, आराम से जानेगा। अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया था, इस टॉपिक पे हम पहले बात करना चाहेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले विषय को बता चुका हूं कि थोड़ा सा ओके, पवित्र शास्त्र में दशमांश क्यों दिया। तो आपको हमको बाइबल में झांकना है ना, बाइबल में पढ़ना है ना कि आखिर दशमांश का कॉन्सेप्ट होता है, दशमांश का एक विवादित सिद्धांत है, आखिर बाइबल में कहाँ पे लिखा है कि दिया है। तो जी हाँ, दिया है, लेकिन दिया है, क्यों दिया है और क्यों दिया है, क्यों लिखा गया है, हाँ, क्यों लिखा गया है। इस वचन को क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि आखिर क्यों दिया गया है और आज क्यों गलत तरीके से लोग क्या करते हैं, थोपते हैं लोगों को, है ना, क्यों लोगों को थोपते हैं। तो इस विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आ जाओ, ठीक है। उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 20 को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 20 को पढ़ेंगे। जी दीदी। और धन्यवाद है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ओके, क्या लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का लिखा हुआ है ना जी। तो हम अभी जाएंगे, क्या बोलते हैं, लैपटॉप में एक्सेप्ट नहीं किया है वो शब्द को, जिसकी वजह से लिखता है कि उसको सब वस्तुओं का, लेकिन यहाँ लिखता है सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आज जो है मसीह समाज में बड़े से बड़े पास्टर सेवक लोग क्या करते हैं, इस वचन को उठा के सिखाते हैं कि देखो दशमांश दिया है, आप लोग को भी दशमांश देना चाहिए।
बात सही है, ये सही है। लेकिन आखिर अब्राहम ने दशमांश दिया तो क्यों दिया? उसको हमको क्या करना है? हिस्ट्री को पढ़ना है। हिस्ट्री छोड़िए, हमारा बाइबल को क्या करना है? ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। आखिर क्यों दिया, और आखिर बाइबल में क्यों ये लिखा गया है? क्या लिखा गया है, दिया है, तो क्या हम लोग को भी देना चाहिए? तो इसको क्या करना है, समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 14 अध्याय को हम लोग 17 से पढ़ेंगे, है ना? 17 से 24 तक हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे, क्यों दिया अब्राहम ने दशमांश, उसका कॉन्सेप्ट क्या था देने का पीछे क्या रीजन था। हाँ, दिया तो किस रीजन तो होना चाहिए ना। और वहां जैसा रीजन है, अगर आज के दौर में या इस 21वीं सदी में अगर अपार सेवक लोग विश्वासों को थोपता है कि दशमांश दो, तो उसका भी तो रीजन होना चाहिए ना, क्योंकि वहां तो बिना रीजन का दिया नहीं, तो हम लोग भी बिना रीजन का दे नहीं सकते। अगर वहां भी रीजन के लिए दिया है तो आज भी रीजन होना चाहिए, और उस रीजन को हमको पता भी होना चाहिए ना। वो भी वचन को एकदम वचन के मुताबिक होना चाहिए, वचन के विरुद्ध नहीं, वचन के बाहर, बाइबल के बाहर से बिल्कुल नहीं, हाँ, उल्टा सीधा नहीं थोपना चाहिए, मैच करना चाहिए, तब हम मानेंगे, नहीं तो अन्यथा वो फिर गलत हो जाएगा, गलत शिक्षा हो जाएगा। तो जी हाँ दीदी, पढ़िए तो उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 17 से। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सवे नमक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब रुकिए, लिखता है यहाँ, है ना, एक वचन में जाएंगे ताकि हम लोग टाइम को बचा सके। ओके, लिखता है जब वह कौन? अब्राहम, है ना? इसको भी समझना है। जब वह यानी अब्राहम कर्दोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे जाकर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अब्राहम क्या कौन लोगों को जीत के आया था, किस लिए जीत के आया था। तो आप लोग को भी बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। इसीलिए बोलते हैं ना कि उसके कहानी को क्या करना है, पीछे से शुरू से पढ़ना है ना। तो अगर पढ़िएगा वहां पे तो बात था लूत और अब्राहम का, है ना। लूत अब्राहम का भतीजा था, और जानते हैं आप लोग कि अब्राहम और भतीजा दोनों में विभाजित हो गया था, मतलब अलग हो गया था, बंटवारा हो गया था, लड़ झगड़ के नहीं, प्यार से। ओके, इसको भी समझना है। तो अलग हो गया था, तो जब वो दूसरा जगह पे रहता था और अब्राहम दूसरा जगह पे, लेकिन हुआ का बताना चाहिए कि लूत जो है सदम और अमोरा का जो शहर है वो किनारे में रहता था। तो वहां सदम और अमोरा में बाहर से राजा लोग आता है, चढ़ाई करता है, लड़ाई होता है वहां, और उस सदम और अमोरा को वो लोग जीत के वहां के सारा चीज को लूटपाट के ले जाता है। और साथ ही जो अब्राहम का जो भतीजा है लूत, उसको भी लूटपाट के ले जाता है। तो जब अब्राहम को पता चलता है ना, तब जाके वो स्टैंड लेता है, एक्शन लेता है, और जो लोग लूत को ले गया था वहां से जीत के, उन राजाओं, तो लिखता है कि जब कर्दोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाते हैं, उससे भेंट करने के लिए आया। तो यानी जब गया, जो लेके गया था, जो सदोम में युद्ध हुआ था और जीत के ले गया था, वहां जाता है अब्राहम बड़ी सेना के साथ। पढ़िएगा तो बहुत मजेदार कहानी है ना। तो वहां जाता है और फिर वहां से युद्ध होता है, अब्राहम युद्ध करता है, और फिर वहां से जीत कर सब चीज को ले आता है, और साथ ही लूत को भी लेकर आता है। तो जब आते समय क्या करता है, सदोम का राजा सावे नाम तराई भी, जो राजा की भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तो उन राजाओं से भेंट करने के लिए आया। अब भेंट करने के लिए आता है तो क्या लिखता है, 18 में पढ़िए। तब सलेम का राजा मलिकिसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। हाँ, रुकिएगा, लिखता है जब सलेम का राजा, पहला है सदोम का राजा, यहाँ आ गया है सलेम, अभी आगे भी आएगा, है ना। तो लिखता है जब सलेम का राजा मलिकिसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। तो जब राजाओं से भेंट करने के लिए आ रहा था ना अब्राहम,
तो सबसे पहले सलेम का राजा मिल्किसिदीक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, का किया रोटी और दखमादू ले आया। हाँ, जब भेंट करने के लिए आया राजाओं ना तो राजाओं को तो सबसे पहले भेंट होता है, मुलाकात होता है सलेम का राजा मिल्किसिदीक। हाँ, अब आगे पढ़ी 19 को। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, तू धन्य हो। 20 में पढ़िए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को वश में कर दिया है। हाँ, तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो जब राजाओं को भेंट करने के लिए आता है अब्राहम, तो क्या होता है, सलेम का राजा मिल्किसिदीक आता है। हाँ, आता है, कहता है कि उसने कहा कि अब्राहम को आशीर्वाद दिया। हाँ, अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं को दशमांश दिया। यानी युद्ध करने के लिए गया था अब्राहम, और वो जीता, है ना, जीता, और वहां से सब कुछ वापस लेके आया। जहां सदोम अमोरा से लूट के ले गया था ना वो राजा लोग, वहां से वापस फिर ये लूट के या जीत के आया। और ईश्वर ने क्या किया, उसको द्रोहियों को उसके वश में कर दिया, जो कि मिल्किसिदीक उसको आशीर्वाद देता है कि धन्य है। आशीर्वाद अब अपने से नहीं देता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का जिक्र करता है उस याजक भी। हाँ, याजक भी मिल्किसिदीक भी यहाँ कहता है कि उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। तो परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया, परमेश्वर ने उसको उसके द्रोहियों को वश में कर दिया और आशीर्वाद दिया मिल्किसिदीक। तो क्या किया, अब्राहम जितना भी वो लूट के लेकर आया था या जीत के लेकर आया था वस्तुएं, हाँ, अब वस्तुएं में बहुत सारी चीज आती है, तो उन सब का क्या किया, दशमांश दिया। किसको, सलेम के राजा मिल्किसिदीक को। अब देखिए आगे क्या कहता है। हाँ, जब सदोम के राजा, हाँ 21 पढ़ी दीदी। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, प्राणियों को तो मुझे दे, और धन को अपने पास रख, धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आगे उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना करने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। जी, तो 21 को थोड़ा सा पहले गौर करते हैं, उसके बाद नीचे का है। जब या तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। यानी सलेम के राजा मिल्किसिदीक को दशमांश, जो 10 का हिसाब होता है ना, दशमांश सब वस्तुओं का, मिल्किसिदीक को दे दिया। अब 10% है ना, 10% दे दिया मिल्किसिदीक को। अब कितना बचा उसके पास, 80%, है ना। अब 80% में भेंट होता है फिर सदोम के राजा को, जो कि सदोम का राजा कौन है, सावे। तो सावे नाम था जो राजा भी कहते हैं, मतलब सदोम के राजा से भेंट मुलाकात होता है। तो सदोम के राजा क्या कहता है कि सदोम के राजा ने कहा, अब्राहम से कहा कि प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। मतलब ये जो सदोम का जो राजा है, सदोम अमोरा है ना, सदोम का जो राजा है, वो कहता है कि
प्राणियों को, मतलब प्राणी मतलब बहुत सारा हो सकता है ना, गाय बैल घोड़ा हाथी जो कुछ भी प्राणी होगा है ना, उन सब को का क्या कहता है कि मुझे दे, हाँ प्राणियों को मुझे दे, और लिखता है कि धन को अपने पास रख, ऐसा कहता है सदोम के राजा। लेकिन यहाँ अब बात करते हैं अब्राहम की, तो अब्राहम क्या कहता है, लिखता है अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। एस्कोल और ममरे में नहीं लौटूंगा, वे तो अपना अपना भाग रख, सॉरी धनी हुआ, 24 का नहीं पड़े ना, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर एस्कोल और ममरे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लिया। मतलब जो 80% का जो बात था, जो सदोम का राजा बोलता है कि प्राणी को मुझे दे और धन को अपने पास रहे, लेकिन अब्राहम का कहना है कि बिल्कुल नहीं, मैं परमेश्वर का शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है वो सब तू ले ले। यानी सदोम अमोरा से जो वो लोग लूट के ले गया था ना, उस सब को वापस लाया है अब्राहम। अब लेके आया है तो कहने का इसका कहने का मतलब है कि वो सब तो तेरा है, मेरा तो नहीं है। हमने तो युद्ध करने गया था और मैं तो लूत को मैं बचाने के लिए गया था, लेकिन साथ में मैं तेरे सब धन संपत्तियों को भी क्या किया हूं, मैं वापस लेके आया हूं, तो जो तेरा है वो सब रख ले। क्यों रख ले? तो लिखता है कि कहीं ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। हाँ, लेकिन कहता है कि धनी हुआ है, वो किसी चीज को नहीं रखने बोलता है। हाँ, पर लिखता है कि पर कुछ इन जवानों ने, मतलब उसके साथ जो फौज गया था वो लोग, अब एक दिन का लड़ाई थोड़ा था भाई। हाँ, पता नहीं 1 सप्ताह का होगा, पता नहीं 6 साल का होगा, जितना भी, तो वो लोग तो बिना खाए नहीं रहा होगा, तो वो लोग खाया और जवान लोग ने कुछ रख भी लिया, है ना। तो उसके बाद लिखा आता है कि कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर और एस्कोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लिया है। तो जो खा लिया है, जो रख लिया है जवान लोग ने, तो मैं उसको नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि उन लोग का अपना भाग है, ऐसा करके बोलता है। लेकिन जो कुछ यहाँ मेरे पास है मैं सब कुछ लौटा दूंगा। अब इसको, इस कहानी को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, है ना। अब्राहम क्या पहले गरीब था? बिल्कुल नहीं, वो बहुत धनी था। धनी, इतना धन संपत्ति उसके पास इतना था, यही वजह था कि अपना भतीजा से क्या होना पड़ा, अलग होना पड़ा। पढ़िएगा तो पता चलता है, पीछे पढ़िएगा तो उनके नौकरों में, अब अब्राहम और लूत में झगड़ा नहीं होता था, उनके नौकर चाकरों में लड़ाई होता था धन संपत्ति के चलते। तो बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को अलग होना पड़ा। तो यहाँ क्या पता चलता है कि अब्राहम पहले से ही बहुत धनी व्यक्ति था। हाँ, उसके पास कोई चीज का कामी घाटी नहीं था। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि पर यदि अब्राहम बोल के गया था कि मैं जीत के आऊंगा तो 10 मान दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो इत्तेफाक से राजा लोग आया और क्या बोलते हैं, मेल्किसेदेक उसको आशीर्वाद देता है, रोटी दाखरस लेकर आता है, तो इत्तेफाक से अब्राहम क्या करता है, 10वां देता है। और जो बचता है, सदोम अमोरा का जो राजा था, सब उसको दे देता है। अब रहा बात है कि क्या अब्राहम अपना धन संपत्ति में से दिया था 10वां? तो बिल्कुल नहीं, वो अपना धन संपत्ति नहीं दिया था। वो युद्ध में जो जीत के आया था, लूट के लेकर आया था, वो धन संपत्ति जो जिसका था, पहला तो अपना परमेश्वर का जो याजक था मेल्किसेदेक, उसको 10वां देता है, और बाकी को जो बचा है ना, वो सब सदोम के राजा को दे देता है। मैं पूछना चाहूंगा, आज के दौर में जो खुद को याजक बताते हैं, हाँ, हालांकि याजक है नहीं, याजक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस नया नियम में, है ना, खत्म हो चुका है। अब हम सबका एक ही याजक है, और महायाजक है कौन? यीशु मसीह, उसके सिवा और कोई याजक नहीं है ना। तो यहाँ लूट का माल को दिया 10वां के रूप में, और जो लूट के लेकर आया था ना, सब चीज को दिया। तो मैं आप सबको से कहना चाहूंगा, विश्वासी लोगों, कि क्या आपके पास्टर ये सिखा रहे हैं इसके हिसाब से कि आप कहीं दूसरों से लूट के ले आओ, और लूट के लेकर आते हो तो सब दो,
अब आप कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, क्या आप लूट के लेके आए हो? तो बिल्कुल नहीं, आप अपनी मेहनत से, है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है कि ये जो दशमांश का कॉन्सेप्ट है अब्राहम ने जो दिया, वो आज के डेट में जो सिखा रहे हैं, आज की सदी में जो सिखा रहे हैं, उसमें बिल्कुल मैच नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। अभी और हम लोग क्लियर होते जाएंगे कि आखिर क्यों नहीं मैच करता है और आखिर हम लोग को क्यों दशमांश नहीं देना है। यहाँ लिखा है लेकिन ये हम लोग को क्यों नहीं देना है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे आएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप बात करते हैं कि एक जगह लिखा है कि दशमांश देंगे, तो दशमांश देंगे क्यों लिखा है ना दीदी? उत्पत्ति का 28 का 20-21 निकाल के रखिएगा। हाँ 20-21, उत्पत्ति 28 का 20-21, है ना। तो एक जगह लिखा है कि दशमांश देंगे, आखिर क्यों लिखा है? इसको भी पढ़िएगा ना तो बहुत मजा है। हाँ, इसको समझना है आप लोगों को, क्योंकि आज के डेट में जो बड़े बड़े पास्टर सेवक अपोस्तल रेवरेंड हैं, ये लोग ना उल्लू बनाते हैं, यानी बुड़बक बनाते हैं, हाँ बेवकूफ बनाते हैं, बोल सकते हैं। तो बेवकूफ हमको नहीं बनना है, हमें वचन को पढ़ना है और समझना है कि आखिर पास्टर हमको बोल क्या रहा है, क्या वाकई में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वचन में हमको क्या करना है, समझना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 28 अध्याय वचन 20-21। जी हाँ, पढ़िए। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। ओके, लिखता है तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ऐसा कर सकती है एक मोबाइल, थैंक गॉड। दीदी उसको लाइट जलाई, क्लिक कर दीजिए इसको, हाँ दबा दीजिए बस। हाँ, थैंक यू परमेश्वर, है ना। तो लिखता है कि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे। हाँ, और आगे, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ। और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। हाँ, लिखता है कि मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। हाँ, आगे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक बात आती है, लिखता है कि याकूब ने क्या करता है, मन्नत मानता है, या बोलते हैं शपथ खा रहा है या वाचा बांध रहा है। हाँ, किससे? परमेश्वर से। बाप रे बाप, सोच सकते हैं याकूब को खुद परमेश्वर लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ जब यात्रा कर रहा है, अब किस लिए यात्रा कर रहा है मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा, है ना। आपको पढ़ना है कि क्या चीज की यात्रा कर रहा था, है ना। तो जब यहाँ यात्रा कर रहा है याकूब, तो परमेश्वर से मन्नत मान रहा है, परमेश्वर से क्या बोलते हैं, वाचा बांध रहा है। हाँ, कि मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। तो सबसे पहले क्या मन्नत मानता है? पहला कहता है कि परमेश्वर हमारा संग रहना चाहिए, हमको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है हमको रक्षा भी करना चाहिए। तीसरा है रोटी भी मिलना चाहिए हमको। चौथा है पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, है ना। मन्नत मानता है परमेश्वर से कि हमको ये सारी चीजें हमको परमेश्वर दे, तो क्या करूंगा, लिखता है और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से, और वो आ जाता है, लिखता है कि हमको कुशल क्षेम से जहां जा रहे हैं ना, वहां तक भी हमको क्या करना है, लौट जाऊं, जाके लौट भी आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। बाप रे बाप, खुद परमेश्वर इसको लेके चल रहा है और बोलता है ये सारा चीज करोगे तब जाके, पहला है कि तब परमेश्वर ठहरेगा। बोलिए, सोचिए, देख लीजिए कितना भयंकर बातें है। तो मानत मानता है। आगे पढ़ेंगे दीदी 28 का 20, उसी का आगे है। तब याकूब ने उत्पत्ति 28-22, हाँ वहाँ बड़ी, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं अवसर ही तुझे दिया करूंगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो सबसे पहले मन्नत मानता है और बोलता है कि ये सारी चीज हमको क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जब पूरा होगा तो लिखता है कि यह पत्थर जिसका मैंने खंबा
खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। मन्नत मानता है कि मुझे क्या होना चाहिए, संग रहना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, कुशल क्षेम से जाना आना होना चाहिए, तब परमेश्वर ठहरेगा, और फिर जो कुछ देगा तब मैं क्या करूंगा, 10वांश दूंगा। लिखता है कि 10वांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। तो मैं इस वचन के हिसाब से मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि जो पास्टर, जो सेवक आज के डेट में बोलता है कि तुमको कमाई का 10वांश देना ही होगा, तो इस वचन के अनुसार उस पास्टर को बोलिए, क्या बोलिए, कि परमेश्वर हमारा संग रहना चाहिए, हमको रक्षा करना चाहिए, हमको रोटी देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, कुशल क्षेम से हमको रखना चाहिए, यानी हमको पूरा पहले आशीष देने का वादा होना चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, 10वांश दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते पता है, क्या पढ़ाते हैं, उल्टा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि अगर 10वांश दोगे तो आशीष मिलेगा। ले, यहां तो उल्टा बात हो रहा है, याकूब तो उल्टा बात कर रहा है, बोलता है पहले हमको देगा तब 10वांश दूंगा। लेकिन आज के पढ़ सिखाते हैं कि पहले 10वांश देगा तब तुमको आशीष देगा। अब ठीक है, दे दीजिए ना, बोल रहा है तो दे दीजिए ना, तो देने के बाद तो फिर आशीष मिलना चाहिए। हाँ, आशीष मिलना चाहिए ना। लेकिन क्या दिखाई देता है, विश्वासों में क्या दिखाई देना है, जो विश्वासी साइकिल में चल रहा है और 10वांश दे रहा है, वो विश्वासी कहां चल रहा है, वो साइकिल में चल रहा है। और जो बाइक में चल रहा है वो बाइक में चल रहा है, जो मजदूरी कर रहा है वो मजदूरी करते हैं। लेकिन क्या पता चलता है, वहां तुरंत रिजल्ट क्या दिखता है कि जो पास्टर है, जो 10वांश ले रहा है, वो पास्टर अच्छा घर बना लिया, अच्छा गाड़ी में ले रहा है, अच्छा खाना पीना में खा रहा है, अच्छा जगह जगह घूम रहा है। ले, 10वांश दे रहा है विश्वासी, आशीष मिल रहा है किसको, पास्टर को। तो ये तो नहीं होना चाहिए, जो दे रहा है उसको ना आशीष मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि कैसे नहीं, आशीष भर भर के आशीष दे रहा है, ठीक है, आशीष भर भर के दे रहा है, लेकिन इसको समझना भी है कि आखिर कौन आशीष दे रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि शैतान आशीष दे रहा है। क्या शैतान के पास आशीष देने का औकात नहीं है? आपको है, स्वर्गदूत बनने के लिए तैयार रहता है हमेशा। हाँ, तो आशीष क्या चीज है, बारिश कर सकता है, आग लगा सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये आशीष क्या चीज है। और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हम लोग प्रभु के लोग हैं, लेकिन बाहर के लोग संसारिक लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते। क्या उसके पास धन संपत्ति नहीं है? हम लोग से लगुना ज्यादा है। तो क्या वो लोग को परमेश्वर दे रहा है? नहीं, शैतान दे रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान के पीछे चल रहा है। तो कहीं आप भी 10वांश शैतान को तो नहीं दे रहे हैं। और आपको उसमें बोलना चाहूंगा कि आप लोग शैतान के मिनिस्ट्री को 10वांश दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी आशीष मिल रहा है। और बहुत लोग तो आशीष भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो पास्टर आपसे मांगता है, तो इस वचन के अनुसार कि देखिए, याकूब तो पहले मन्नत माना है कि पहले हमको आशीष दीजिए, तब 10वांश दूंगा। यहाँ तो ऐसा है, तो आप भी बोलिए कि हमको पहले सब कुछ मिलना चाहिए, तब 10वांश दूंगा। ऐसा करके उसको चरण के साथ बोलिए, तब समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब लिखता है कि क्यों लिखा है कि 10वांश देना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। व्यवस्था विवरण 18 निकाल के रखेगा दीदी फट से, है ना। व्यवस्था विवरण 18 है ना। तो क्यों लिखा है कि 10वांश देना चाहिए। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और इसको सीखते हैं, क्योंकि आज जो है सारा खेल इसी में चल रहा है कि 10वांश देना चाहिए, 10वांश देना चाहिए। लेकिन क्यों देना चाहिए, इसका क्या मकसद है, क्या उस उद्देश्य है, बाइबल में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसको क्या करना है, समझना है, किसके लिए लिखा गया है। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, इस घड़ी हम पर्दाफाश करेंगे, है ना। ये वचन के हिसाब से निकल गया, तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय वचन 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि आखिर क्यों देना चाहिए। इस विषय पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं दीदी, एकदम इधर ही है। अच्छा ठीक है, आ गया, 18 निकालिए। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय वचन 1-2। हाँ, आखिर क्यों देना चाहिए। हाँ, बाइबल में लिखा है कि बाइबल में भी लिखा है कि 10वांश देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे, और क्यों लिखा है इस पर भी चर्चा करेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय वचन 1-2 पढ़िए दीदी। लेवी याजकों का
लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रियों का वरन सारे लेवी गोत्रों का इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो, इस्राएलियों के संग कोई भाग वो अंश ना हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। हाँ आगे, उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, हाँ उनका अपने भाइयों के बीच में कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। तो सबसे पहले समझना इस बात को कि दसवांश क्यों देना चाहिए, हाँ? और यहाँ बात क्यों ऐसा लिखा है, तो सबसे पहले समझना है कि लेवी याजक का एक अलग गोत्र था और इजरायलियों का एक अलग गोत्र था। हाँ, तो जब परमेश्वर इजरायलियों को जब लीड कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था, तो बात यह होता है मिस्र से निकालने के बाद, है ना, मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद की बात होता है यहाँ पे, है ना। तो जो इजरायली लोग का जो गोत्र है 12 गोत्र को अलग करता है और जो देश था, जो दिया परमेश्वर ने, जो भाग था, जमीन बंटवारा था, उन सब को क्या किया, इजरायलियों का जो 12 गोत्र है उसको भाग भाग करके बांट दिया। लेकिन जो लेवी याजक का जो एक अलग गोत्र है, उनको जमीन का कोई भाग नहीं मिलता है ना। उनको क्या कहता है, लेवी याजकों का और सारे लेवी गोत्रों का इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो, उन लोगों के बीच में कोई अंश कोई भाग नहीं हो, ऐसा करके परमेश्वर यहाँ बोलता है। क्यों, तो लिखता है इजरायलियों के संग कोई भाग ना हो, अंश ना हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। यानी लेवी याजक, अभी आगे वचन में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। लेवी याजक जो था वो लोग परमेश्वर के मंदिर, यानी मंदिर तो उस समय नहीं बना था, लेकिन एक चल रहा था टैबरनेकल, तंबू में ये लोग सेवा करने के लिए ठहराया गया था। हाँ, जो कि आपको मिलेगा, आपको पढ़िएगा तो, है ना। तो ठहराया गया था, ये लोग जो है उस तंबू में, उस टैबरनेकल में सेवा करते थे। कौन लोग, लेवी याजक गोत्र लोग, है ना। ये लोग वहां सेवा करते थे, तो उनका भोजन कहां से होना चाहिए, हव्य, मतलब वहां हवन करता था, है ना। मेल बाली, पाप बाली, ये सारा चीज चढ़ता था ना, उसी से उन लोगों का होता था, भोजन मिलता था। तो इसीलिए लिखता है कि उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। परमेश्वर जो भाग दिया है वही भाग से उन लोगों का होना चाहिए, अदरवाइज जो 12 गोत्रों, जो इजरायली गोत्रों के बीच में कोई भाग नहीं। हालांकि कुछ भाग उन लोगों को मिला, लेकिन कौन सा भाग, उन लोगों को एक जगह तो स्थान मिलना चाहिए ना रहने के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिले, अगर कहीं नहीं मिले तो फिर लेवी याजक गोत्र कहाँ रहेगा, हवा में रहेगा। तो उन लोगों को ठहराने के लिए, रुकने के लिए चाहिए ना, या तंबू को भी ठहराने के लिए चाहिए ना। तो वो जो भाग था, वो भाग में गिनती नहीं आता, वो तो एक जगह स्थापित करने के लिए, सेवा करने की जगह था, वो भाग नहीं था। बंटवारा में तो बंटवारा बराबर ही का होता है ना, भाई जब होता है तो बराबरी हिस्सा होता है। तो उसके हिसाब से इन लोग को बराबरी के हिसाब कुछ नहीं मिला था। हाँ, परमेश्वर साफ मना कर रहा है कि उनका कोई भाग ना हो, है ना। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग से ही हो। दूसरा कहता है उनका अपने भाइयों के बीच में कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका दिया हुआ भाग ठहरे। मतलब कहने मतलब उन लोग का कौन सा भाग मिल रहा है, उन लोग का भाग मिल रहा है परमेश्वर का सेवा करना, और ये सबसे बड़ा भाग होता है। और हम लोग धन्य हैं आज जितने लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, है ना। एक प्रकार से हम लोग को भी परमेश्वर का दिया है, एक भाग दिया है। ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है कि परमेश्वर का काम करे। आप भारत देश का काम करिए, आप अमेरिका का करिए, आप इसका करिए, आप उसका करिए, आप पूरा वर्ल्ड का करिए, ये तो संसारिक बात है। लेकिन परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसका सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। तो उसी में लेवी याजक जो है कि परमेश्वर का सेवा करने के लिए उन लोग को भाग मिला था, और बाकी चीज को भाग नहीं मिला था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय वचन 5, है ना, उसको पढ़ेंगे। अभी इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, कि आखिर कौन सा भाग मिला था। हाँ, चलिए व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 5।
क्योंकि तेरा परमेश्वर क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है उसी को चुन लिया है कि वह और उसके उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। हाँ, लिखता है कि वह और उसके वंश, वह कौन है? लेवी गोत्र है। हाँ, लेवी याजक गोत्र है ये, तो उसको बोल रहा है और उसका वंश आगे का, सुन सकते हैं आप। हाँ, ऐसा नहीं कि आगे जाके इसका वंश को इजराइलियों का भाग मिलेगा, बराबरी का हिस्सा मिलेगा, नहीं। लिखता है कि वह यानी लेवी गोत्र और उसका वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करेंगे। कहाँ पे? उस टैबरनेकल, कहाँ पे? उस तंबू में जो परमेश्वर का उपस्थिति होता था, वहां सेवा टहल करने के लिए उपस्थित हुआ करे, मतलब हमेशा वहां रहे। कहने का मतलब है कि अगर उन लोग को भाग मिलता इजरायली गोत्रों का, तो फिर उन लोग भी तो अपना अपना काम धंधा में व्यस्त रहता ना, तो फिर कैसे सेवा टहल होता? इसीलिए जो है परमेश्वर भाग देता है कि तुम लोग का करना मेरा ही सिर्फ यहाँ तंबू में सेवा टहल करना, वो सबसे जरूरी है। अगर परमेश्वर खुश नहीं रहेगा तो बाकी लोग कैसे खुश रहेंगे, है ना? तो इसलिए अलग ठहरा दिया। तो क्या बोलते हैं कि दसवांश क्यों दिया यहाँ पे? तो बात है यहाँ कि लेवी गोत्र को कोई भाग नहीं मिला था, उन लोग को भाग मिला था सेवा टहल करने के लिए। तो सेवा टहल करेगा तो खाएगा लड्डू, खाएगा हवा? क्या परमेश्वर सीधे डायरेक्ट खिलाएगा? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्या किया परमेश्वर? उपाय किया। क्या उपाय? आइए हम लोग आगे पढ़ते। एक मिनट, हाँ पढ़िए व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22-23। उपाय किया परमेश्वर कि कहाँ से लोगों का पेट चलेगा, है ना? सेवा टहल तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ शारीरिक भोजन भी तो चाहिए। हाँ, तो आइए हम लोग वचन से हम लोग पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22-23। बीज की सारी उपज में से, हाँ, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उनका दशमांश आवश्यक अलग करके रखना। जो प्रतिवर्ष खेत में उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। तो लिखता है कि सारी उपज यानी बीज। हाँ, खेती बाड़ी में जो बीज होता है ना, फसल होता है ना, उस बीज के बारे में बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ये इजरायलियों को, तो जो 12 गोत्र बाकी है वो लोगों को बोल रहा है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। मतलब जितना साल भर में तू लोग कमाता है ना, इकट्ठा करता है ना, उसका दशमांश क्या करना? अलग करके रखना। हाँ, आगे तो इसको पढ़िए। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, और जिसका स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिसमें तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। तो लिखता है और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर है वो अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दखमधु और टटके तेल का दशमांश और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर एवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। यानी जहां पे भी परमेश्वर उन लोग को टिकने के लिए ठिकाना देता था, वहां पे उस स्थान पे अगर कुछ भी करते हैं ये इजरायली लोग 12 गोत्र, उनका कहता है कि दखमधु टटका तेल इन सब का दशमांश और गाय बैल भेड़ बकरी पहलौठे अपने परमेश्वर एवा के सामने खाया करना। यानी साल भर काम करो, हाँ, और फिर जितना कमा के तुम इकट्ठा करो उसका दशमांश अलग करो, और क्या दखमधु टटका तेल और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलेटों को अपने परमेश्वर अहवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। मतलब इन लोगों को ताकि साल भर कमा जो भी होता है सबका दशमांश का करना अलग करना, और पहलौटा जो है उस सबको क्या करना परमेश्वर अहवा के सामने यानी उस तंबू के सामने क्या करना खाया करना। मतलब वहाँ खाली खाना पार्टी करने का नहीं है, वहाँ बहुत सारा विधि विधान वहाँ लेवी याजकों के द्वारा सिखाया जाता था। तो वहाँ सीखना है और फिर खाना है। आज हम सब भी कहीं प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ सीखते हैं और फिर पार्टी करते हैं, यानी खाते हैं, एंजॉय नहीं बोलेंगे उसको, खाते हैं। तो खा के सीख के और मानना भी क्या करना है, सीखना है। तो
यहाँ बात हो रहा है कि प्रतिवर्ष क्या करना है, दशमांश इकट्ठा करना है, हाँ, और परमेश्वर के सामने खाना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 28-29, है ना, व्यवस्था विवरण पीछे 14 अध्याय वचन 28-29। 3 वर्ष के बीतने पर 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। हाँ, कि 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा रखना। हाँ, और आगे, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। मतलब कह रहा है कि लिखता है कि 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करके रखना। और लिखता है कि तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग वो अंश नहीं है, वह और जो परदेशी अनाथ और विधवाएं और फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। कहने का मतलब है दशमांश जो दे रहा है ना, वो क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहला है लेवी गोत्र जिसका कोई भाग नहीं है, उसको भोजन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ लिखता है कि परदेशी, यानी उसके बीच में कोई अगर परदेशी आके रहता है, उस दशमांश में उसको भी मिलना चाहिए, ऐसा भी जिक्र है। फिर साथ ही अनाथ और विधवाएं। उतना बड़ा राष्ट्र लेके चल रहा है परमेश्वर, उतना बड़ा नेशन को लेके चल रहा है, तो उस बीच में कौन लोग भी है? अनाथ भी है, मतलब पहला है परदेशी भी है, अनाथ भी है और विधवाएं। तो काय चीज आ रहा है यहाँ पे? लेवी याजक 1, परदेशी 2, अनाथ 3, चौथा विधवाएं। तो इन चारों चीजों के लिए क्या किया जाता था? दशमांश इकट्ठा होता था, या फिर बोल सकते हैं कि दशमांश इकट्ठा होता था, तो इन चारों को उसी में से इन लोगों को भोजन मिलता था। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग दशमांश के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, लेके चलते हैं, देते हैं और लेते हैं सेवक लोग, उन लोगों को बोलना चाहिए, क्या आप पास्टर का काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं है? आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कुछ नहीं है? हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। हाँ, उसके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, और साथ ही जमीन जायदाद, नौकरी, बिजनेस, पैसा, बहुत कुछ है मेरे प्रियो। हाँ, और साथ ही सेवा का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है इसके यहाँ सब तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ से नहीं। नौकरी कर रहा है, उसमें भी पैसा आ रहा है, या उसका परिवार में कोई नौकरी कर रहा है। अरे बाप रे, कौन फोन कर रहा है इतना? काटो ना। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि नौकरी कर रहा है, या उसका फैमिली में कोई नौकरी कर रहा है, उससे पैसा आ रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है। आज देखते हैं ना कि पास्टर का काम कर रहा है, उधर उसका स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, और क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल चल रहा है, और बहुत सारा वगैरह वगैरह, यानी चारों तरफ से पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ लेवी याजक जो परमेश्वर ने ठहराया था सेवा के लिए, इन लोगों का सेवा का काम के अलावा और कुछ भी काम नहीं रहता था, या और कहीं से इन लोगों के यहाँ पैसा नहीं आता था। तो आज क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना? अब कुछ गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं। इस बात को क्या करना है? समझना। अच्छा, कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हम लोग फुल टाइम सेवा करते हैं। अच्छी बात है, उसके लिए परमेश्वर नया नियम में भी लागू किया है वचन, जो अगर सुसमाचार का काम करता है उसका जीविका कहाँ चलना चाहिए? सुसमाचार से ही। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ सुसमाचार का काम करना चाहिए। ऐसी का जीवन जीना नहीं है, दिखावा का जीवन नहीं जीना। और फिर एक लास्ट बात आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। आज तो सेवा के भाव से तो आते हैं, फुल टाइम सेवा के भाव से तो आते हैं, लेकिन उसका मनसा अलग रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे चलो नौकरी बिजनेस तो मिल नहीं रहा है, नौकरी बिजनेस में बहुत मेहनत है, हम सेवा का लाइन पकड़ते हैं, मेरा पैसा कौड़ी आते रहेगा, मस्त खा पी के चलते रहेंगे। और ऐसे लोग क्या करते हैं? उल्टा सीधा
वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। और सिखाते नहीं है, उन लोगों का क्या करते पता है, अपना सेवा अपना सस्ता में बांध के रखते हैं, सिखाते नहीं है। जबकि नया नियम में अगर पढ़िएगा यीशु मसीह के बातों को, या पौलुस पतरस फिलिप मैंडू जो कुछ भी है, उन लोगों का एक ही काम था, सेवा करना, सिखाना, एजुकेट करना, मजबूत करना, तैयार करना लीडर, तभी तो आगे बढ़ेगा। यीशु मसीह मत्ती का पुस्तक 18 वचन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मत्ती 18 से 18 19 20 में आज्ञा दिया है कि तुम सारी जातियों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, ऐसा करके बोला है। तो आज क्या करता है ये लोग, अपना पेट के लिए सेवा के लिए निकलते हैं, विश्वासों को मजबूती नहीं करते। अरे भाई, आपके चर्च में 1000 का 10,000 का या 50 का भीड़ इकट्ठा करके क्या फायदा है? उन लोगों को एजुकेट करो, मजबूत करो, बाहर निकालो, उन लोगों को सेवा भेजो, सेवा करने के लिए भेजो। फर्स्ट सेंचुरी की कलिसिया ऐसी होती तो लोग भीड़ इकट्ठा करके नहीं रहते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, मजबूत करते थे, और क्या करते थे, भेजते थे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? तो आज जो है ना, सेवा के क्षेत्र में भी आते हैं ना, तो गलत मनसा से आता है, सही मनसा से नहीं आता है। लेकिन खैर, बात तो यहाँ हो रहा है, यहाँ दशमांश क्यों दिया जाता था? तो इन लोग सिर्फ सेवा करते थे मंदिर में, या सॉरी टर्मिकल में, तंबू में, और साथ ही परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए भी उससे क्या होता था, भरण पोषण होता था। उन लोगों को कौन देख रेख करेगा? लेकिन आज के डेट में क्या परदेशियों को मिलता है उस दशमांश से? अनाथ विधवाओं को पेट चलता है? नहीं चलता है, बाकायदा उल्टा होता है, अनाथ और विधवाओं से और उल्टा लूटा जाता है। सोचिए, और लूटा जाता है। और वचन साफ साफ कहता है कि तुम भोले भाले अनाथ विधवाओं से लूटते हो, ऐसा करके वचन भी बोलता है। हाँ, तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो इन सारी बातों को क्या करना है, समझ के आगे बढ़ना है कि आखिर दशमांश क्यों देना चाहिए। तो यहाँ जो बात रखा गया है देने का, तो यहाँ इनका ऐसा मकसद था, ये सब प्रोसेस था। लेकिन आज इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मलाकी 3:9 का, कि मलाकी 3:9 पर शपथ की बात, साथ की बात क्यों हो रहा है, यानी श्राप की बात क्यों हो रहा है। जो मलाकी 3:10 का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे अधिक थोपते हैं आज के पर सेवक लोग, है ना, सबसे अधिक थोपते हैं कि देखो मलाकी 3:9-10 में ऐसा लिखा है, दशमांश नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा। तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि अब बात करते हैं मलाकी 3:9 पर कि श्राप की बात क्यों हो रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बात को मैं डालना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ दशमांश की चोरी हो रही थी, है ना। श्राप की बात 3:9 में, मलाकी 3:9 में श्राप की बात, यानी श्राप की बात क्यों हो रहा था? तो बात है कि क्योंकि यहाँ दशमांश की चोरी हो रहा था, है ना, चोरी हो रहा था इसलिए। तो दीदी मलाकी पहला अध्याय निकालिएगा। मलाकी पहला अध्याय वचन 6 से 8 पढ़िएगा जी। 6 से 8। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर मानना कहाँ है? क्वेश्चन कर रहा है जी। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाई मानना कहाँ? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाई मानना कहाँ? क्वेश्चन कर रहा है। आगे, यहोवा का, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? फिर क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कि सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। सोच सकते हैं कितना कड़क जवाब है। पढ़ने का टोन पकड़िए, है ना। आगे, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हाँ, रुकिए। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं 6 वचन को। हाँ, लिखता है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? क्वेश्चन कर रहा है कि तुम लोग पिता समझते हो ना, स्वामी समझते हो ना, मैं पिता हूँ ना तुम लोगों को, तो पिता का दर्जा यानी आदर कहाँ है? कहाँ मान रहे हो? मानना कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाई मानना कहाँ है? ये भी पूछ रहा है। कहाँ है? कहाँ गया? क्यों? तो लिखता है कि सेनाओं का
सेनाओं का यहोवा तुम याजकों, यहाँ बात हो रहा है याजकों से। हम सारे लोग जो नया बिलीवर्स हैं, हाँ, हम सब कौन लोग हैं? अनजाति लोग हैं, हम लोग याजक नहीं है। तो आप लोग पास्टरों से भी बोलना चाह रहा हूं, जो लोग अभी सेवा करते हैं, आप लोग याजक नहीं हैं। आप लोग तो परमेश्वर के लिए चुने गए प्रचारक हैं। याजक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिस दिन यीशु मसीह उस कलवारी क्रूस में अपना लहू को बहा के और अपना प्राण को दे दिया, वहीं पे फिनिश हो गया याजक का काम। वहां उसके बाद कोई याजक फजक नहीं है। हाँ, हालांकि इजराइल में लेके चल रहा है, उसका अलग बात है, उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग भी अभी अंधे हैं, अंधे बन गए हैं। हाँ, तो इसका अलग कहानी है ना। यीशु मसीह जब आया तो चेहरा तैयार किया, और ऐसा भी नहीं लिखा है कि हम याजक हैं, हमारे बाद कौन याजक होगा, ऐसा करके कहीं नहीं मिलेगा आपको। याजक का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया वहां पे, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको समझना है कि आप लोग क्या है, याजक तो नहीं है जो आपको कोई दशमांश देगा, है ना। लेकिन यहाँ बात हो रहा है, दशमांश का चोरी हो रहा था, तो यहाँ इसको समझना है कि तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। कौन पूछता है? परमेश्वर पूछ रहा है। हाँ, पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। एक तो इज्जत नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से परमेश्वर से ही पूछते हैं कि कहाँ हमने अपमान किया है, कहाँ हमने लूटा है, कहाँ हमने उनका आदर नहीं किया, ऐसा। लेकिन आगे पढ़ी क्या लिखता है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। बात हो रहा है याजकों से। एक है लेवी, दूसरा है याजक, तीसरा है महायाजक। तो बात यहाँ हो रहा है, इजरायली भी दशमांश दे रहा है, लेवी भी दशमांश लेकर याजकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन याजक लोग जो है महायाजकों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। कैसे नहीं पहुंचने दे रहा है? तो यहाँ लिखता है कि तुम मेरी, याजक से बात कर रहा है, तुम मेरी वेदी पर क्या करते हो? अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो भी तुम पूछते हो, हाँ, अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, यानी कहने का मतलब है जो याजक महायाजक लोग हैं जो ना, ये लोग क्या कर रहा है? अशुद्ध भोजन चढ़ा रहे हैं। अभी का आगे पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज है। पढ़ी 7 वचन को। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। एक तो अशुद्ध भोजन चढ़ा रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि यहोवा की मेज क्या है? तुच्छ है। बताइए कितना बड़ा अपमान है, सोच सकते हैं। अब आते हैं 8 में जी। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, हाँ, तो क्या रुकिएगा। अब बात आ रही है साफ साफ कि जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो याजक लोग क्या कर रहा है? दशमांश का चोरी कर रहा है। किस बात की चोरी? तो अच्छे को अपने खा रहा है, और यहाँ लिखता है कि अंधे पशु को बलि करने के लिए मेरे समीप ला रहा है। भेंट चोरी हुआ, दशमांश चोरी हुआ, आपको हुआ। बात था कि अच्छे को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने लाना चाहिए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना चाहिए। लेकिन अच्छे को खुद खा रहा है याजक लोग, और याजक लोग क्या कर रहा है? यहाँ अंधे पशुओं को बलि करने के लिए ला रहे हैं। आगे है, बढ़िए। यह बुरा नहीं। क्या यह बुरा नहीं? पूछ रहा है, तुम लोग अंधे को ला रहे हो तो क्या यह बुरा नहीं है? और पूछते हो तुम लोग कि हमने किस बात में लूटा है। हाँ, आगे पढ़िए। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो। हाँ, रुकिएगा। आप देखिए, एक तो अंधे को लाता है, फिर लिखता है लंगड़े को और रोगी को। बाप रे बाप, आज भी आदर में बलि चढ़ाया जाता है। इस बात को आपको भी उन लोगों को पूछिए जाके, लंगड़ा को बलि नहीं चढ़ाते हैं। तबीयत खराब रहता है ना भेड़ बकरी को, उसको बलि नहीं चढ़ाते। फ्रेश, जब शैतान को चढ़ा रहा है ये लोग इतना फ्रेश, तो कहीं उससे लाख गुना सही चीज को परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। और ये पहले ही आगे दे चुका है परमेश्वर, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? अंधे को दे रहा है, लंगड़े को दे रहा है, रोगी को दे रहा है।
कहने का मतलब है जितना भी अच्छा अच्छा था ना, ये याजक लोग पूरा खा रहा है। बोले ना, इजराइल लोग दे रहा है दसमांश, लेवी भी लेके पहुंचा रहा है याजकों को, लेकिन याजक क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है दसमांश का। यानी अच्छा चीज को खा रहा है और गड़बड़ सड़बड़ जो बेकार चीज है उसको परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ रहा है। अब परमेश्वर गुस्सा होगा कि नहीं? आपको गुस्सा होगा। अगर आप ही को हम खराब चीज को देंगे और हम अच्छा चीज को खाएंगे ना, तुम तुरंत भड़क जाओगे। जब हम लोग इंसान है, हम लोग भड़क सकते हैं, तो परमेश्वर तो कहीं और भयंकर भड़केगा। और यही तो भड़का हुआ है यहाँ पे, और डांट यहाँ पे चल रहा है। हाँ, आगे बढ़िए। तो क्या यह बुरा नहीं? तो ये क्या यह बुरा नहीं? फिर पूछ रहा है, तुम आंधे दे रहे हो, लंगड़े दे रहे हो, रोगी दे रहे हो, क्या बुरा नहीं है? अरे आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, कहने का मतलब है। हाँ, आगे। अपने हकीम के पास ऐसे भेंट ले जाओ, क्या अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? या तुम रुकिएगा। हाँ, पूछ रहा है, परमेश्वर को छोड़िए, कोई हाकिम को जो आप लोग के बीच में, उस हाकिम को ऐसे लोग ऐसी चीज को लेकर दो, क्या वह प्रसन्न होगा? क्या खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे भाई, दाम से छोड़िए, फ्री में भी दीजिएगा ना ऐसा ऐसा चीज को, तो क्या बोलेगा? सीधे मुंह में बोलेगा, अच्छा चीज को तुम खाओगे, और ये सब फालतू चीज जो खराब है, उसको अंधा है, लंगड़ा है, रोगी है, उसको दे रहे हो तुम? ये है आज के जमाने में, कहाँ है? हाँ, तो इसलिए पूछ रहा है कि तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? हाँ, या तुम पर अनुग्रह करेगा? या तुम पर अनुग्रह करेगा? हाँ, पूछ रहा है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है ना? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पूछता है, तुम अपने हकीम को तो देख के देखो, क्या वो प्रसन्न होगा? क्या तुम पर अनुग्रह करेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर को ऐसा उल्टा सीधा चढ़ाओगे तो क्या खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब मलाकी 3 का 8-10 पढ़िए, 8 से 10। मलाकी 3, 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो, तुम मुझको क्या करते हो? धोखा देते हो। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अच्छा चीज को खाएगा और आंधा लंगड़ा रोगी को देगा, तो धोखा हुआ कि नहीं? धोखा हुआ। दसवां का चोरी हुआ, आपको चोरी हुआ। हाँ, आगे। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमांश और उठाने की भेंटों में। दसमांश और उठाने की भेंटों में। तो इजरायली लोग देते थे लेवी को, लेवी लेते थे इजरायलों से, तो लेवी लेकर याजकों को देते थे। अब याजक का काम था अच्छा चीज को क्या करना था? परमेश्वर के आगे चढ़ाना था। लेकिन ये लोग क्या करते थे? अच्छा चीज को खुद खा लेते थे और उल्टा सीधा को चढ़ा देते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर पूछ रहा है कि तुमने क्या करता है? तुम मुझे लिखता है कि दसमांश और उठाने की भेंट में तुम क्या किया है? मुझे तुम लोग क्या करते? लूट रहे हो हमको। हाँ, धोखा दे रहे हो। हाँ, 9 पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। वरन सारी जाति ऐसा ही करता है। यानी होल नेशन पूरा बिगड़ गया है ना? मलाकी आते आते तक यहाँ इजरायली लोग टोटल का हो गया है, बिगड़ गया है। पहले बिगड़ा याजक, फिर बिगड़ा लेवी, फिर बिगड़ा इजरायली गोत्र। आपको सब कुछ बिगड़ेगा। जब मेन प्रधान ही बिगड़ जाएगा, मेन मंत्री ही बिगड़ जाएगा, तो नीचे का चेला चपाटी क्या करेगा? जब मेन पास्टर धोखा देगा तो विश्वासी क्या सीखेगा? धोखा ही ना सीखेगा। आज तो वही चल रहा है। खुद पास्टर लोग सही से नहीं सिखा रहा है, नहीं चल रहा है, तो विश्वासी लोग अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। यही तो बेड़ा गर्क है आज हमारे समाज में आ रही। आज बदनाम का घर बन चुका है हमारा मन समाज। लानत है ऐसे विश्वासों, ऐसी पास्टर प्रचार सेवकों में। जैसा यहाँ हरकत हो रहा है, ऐसा आज के डेट में बड़े बड़े पास्टर प्रचार सेवक लोग, आज के डेट में अपोस्तल बिशप कहलाने वाले लोग बिगड़ चुके। तो यहाँ क्या हो रहा है? दसमांश का लूट हो रहा है और परमेश्वर से धोखा दे रहा है। इसीलिए बोलता है कि इसीलिए तुम पर क्या हुआ है? भारी श्राप पड़ा है। तो मैं पूछना चाहूंगा इन दिनों के सेवक, पास्टर सेवकों का, कि तुम किस बात की श्राप का बात कर रहे हो? मलाकी 3:10 कि तुम लाओ दसमांश, क्या होगा? आशीष मिलेगा। पढ़िए 10 को पढ़िए।
सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अब ये 10 का जो वचन है ना, दशमांश का, कि भंडार में ले आओ, इस वचन को उठा के आज के कलीसिया क्या कर चुके हैं, बिल्कुल गड़बड़ी करके रखा है ना, बिल्कुल गड़बड़ी करके रखा है कि दशमांश लेके आओ और देखो तुम लोगों को कैसा परमेश्वर आशीष देता है। थोड़ा पीछे पढ़ के देखो भाई वहां क्या हो रहा है। और फिर बोलता है कि अगर दशमांश नहीं दोगे तो तुम पर क्या पड़ेगा, श्राप पड़ेगा। किस वचन को उठा के, 9 वचन को, है ना, कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। यहाँ बात हो रहा है याजकों के लिए, आप थोप रहे हैं अन्य जातियों के ऊपर, तो गलत है कि नहीं गलत है? आपको गलत है, आप आउट ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। यहाँ बात हो रहा है याजकों को, यहाँ डांट लगा रहा है याजकों को, यहाँ क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहा है याजकों से, हाँ, क्योंकि यहाँ टोटल ये याजक का जो समाज था, ये लोग बिगड़ चुका था। और डांटता है, पूछता है और कहता है कि अब जो पिछले गलती गुना जो हो गया, आप क्या करो, तुम लोग दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, मंदिर में लेकर आओ और मुझे परखो। फिर से मौका दे रहा है परमेश्वर यहाँ पे। कहने का मतलब ये है मलाकी 3:10 में, है ना, कि तुम लेक तो आके देखो। श्राप पड़ने की वजह से उन लोग पर आशीष रुक गया था, है ना, जिसकी वजह से यह बोल रहा है कि तुम लोग ला के तो देखो, तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या करेगा, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल देगा। मतलब रोक देने का मतलब है कभी अकाल पड़ जाएगा, तो कभी फसल में कीड़ा लग जाएगा, कभी कुछ खो जाएगा, तो कभी, ये सब क्या है, परमेश्वर का श्राप है। परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, खुश करेगा। तो बोल रहा है कि तुम भंडार में लेकर आओ और फिर से एक बार परखो हमको कि हम तुम लोगों के लिए आकाश के झरोखे क्या करूंगा, मैं खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन आज इस वचन को गलत तरीके से थोपते हैं आज के सदी की कलीसियाओं को, विश्वासियों को, कि देखो यहाँ नहीं देने से साफ दिया है, तुम लोग भी अगर नहीं दोगे दशमांश तो क्या मिलेगा, साफ मिलेगा। यहाँ अनजातियों का दशमांश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना, यहाँ दशमांश का कॉन्सेप्ट अनजातियों के ऊपर है ही नहीं। यह साफ का जो बात हो रहा है, यहाँ श्राप का जो बात हो रहा है, यहाँ बात यहाँ अनजातियों के लिए हो ही नहीं रहा है। भाई हम लोग मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। हमारा जितना भी श्राप बंधन था वो खत्म हो गया यीशु मसीह के आने में। हाँ, हम यीशु मसीह के भय में चले, डर में चले, वचन में चले, आज्ञा में चले, हमको परमेश्वर खुद आशीष देगा। हमें किसी परमेश्वर सेवक को दशमांश देने की जरूरत नहीं है, उसके द्वारा, उसके थ्रू हमें आशीष लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को हमको क्या करना है, समझना है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, फिर से थोड़ा सा बाइक आकर और बात करके मैं क्या करना चाहूंगा, फिनिश करना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ हम क्या सीखे कि पौलुस में दशमांश क्यों दिया। तो अब्राहम क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ देश में जाके युद्ध किया, वहां जीता, वहां से जो जीत के सामान लाया था उसके लिए दशमांश दिया, है ना। और ये जो अब्राहम दिया दशमांश, फिर आगे जाके फिर इसका कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट या नियम लागू नहीं हुआ कि हमेशा हर महीना दशमांश देना, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक बार दशमांश दिया अब्राहम ने, आगे कोई दशमांश यहाँ नहीं दिया। याकूब मन्नत मानता है कि तुम ऐसा करोगे, परमेश्वर मेरे साथ करोगे तो मैं क्या करूंगा, दशमांश दूंगा। ऐसा यहाँ नहीं, आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। और फिर दशमांश क्यों देना चाहिए, तो देना इसलिए चाहिए, बाइबल में इसलिए लिखा गया है कि लेवी याजक का कोई भाग नहीं था, उन लोगों का कोई अंश कोई बंटवारा हिस्सा बांटा नहीं था। उन लोगों का काम था परमेश्वर का सेवा करना, और दोष वाली, पाप वाली, ये मेल वाली, सब। और बता दें कि जो इजरायली 12 गोत्र है उन सब का पाप का भार ये लेवी याजक लोग उठाते थे। यानी वो लोग गलती करते थे तो पाप करते थे, तो पाप में बलि क्या करता था, परमेश्वर के भवन में लाते थे। और इन लेवी याजकों के थ्रू, क्योंकि लेवी याजक लोग ही वहां पाप बलि चढ़ा सकते थे, इजरायली गोत्र 12 गोत्र है वो लोग नहीं चढ़ा सकते थे, क्योंकि उन लोगों का सख्त मना था कि जो कोई अगर यहाँ आएगा ना तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ कौन जा सकता है,
परमेश्वर के भवन में कौन अंदर घुस सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ लेवी गोत्र ही। तो लेवी गोत्र का सेवा करने का एक अलग भाग मिला था, जिसकी वजह से उन लोगों का पेट कैसे चले, तो दशमांश का कॉन्सेप्ट लगाया गया था। साथ ही परदेशी लोगों के लिए भी, अनाथ लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, इन सब दशमांश से चलता था, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट रखा गया। बात है कि हम सारे लोग इजरायली नहीं है, लेवी याजक नहीं है, जो कि हम दशमांश का कॉन्सेप्ट लेके चले। अब दशमांश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है नया नियम में। नया नियम में आपको दशमांश का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दान मिलेगा, वो भी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपके स्वयं इच्छा से। दैट्स इट। और यीशु मसीह कहीं भी दशमांश का जिक्र नहीं किया है। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं बातें रखा हूं, दशमांश का कॉन्सेप्ट को कैसे सही तरीके से समझा जाए, जिसके वजह से जहां जहां दशमांश का कॉन्सेप्ट है कि क्यों दिया, क्यों देंगे का बात है, क्यों देना चाहिए, इन सब का जो लिखा गया है उसका मैं पूरी टोटल कोशिश किया हूं मैं अपने तरीके से आपको समझाने का, एक्सप्लेन करने का। तो जितने लोग जुड़े हैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद है। आप सब जरूर इस वीडियोस को क्या करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। जो अभी भी वो लोग गलत कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, गलत शिक्षा में चल रहे हैं, गलत तरीके से प्रचार सेवक लोग का किया है, फंसा के रखा है, इस बात को क्या करना है, आपको समझना है। तो आई होप, आशा करते हैं ये पूरी बातें आप लोग समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से हम लोग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे बीच में मेरी वाइफ है, इस वचन के लिए जो सीखे हैं प्रार्थना करके परमेश्वर हाथ में सौंपेंगे, ताकि आप सब इस बात को समझ सके, सीख सके और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बन सके। जी हाँ, पढ़िए, प्रार्थना करिए। धन्यवाद पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जो पिता प्रभु जी आपके वचन को हम लोग सुने हैं पिता प्रभु जी। आज जितना भी प्रभु जी ऑनलाइन में पिता प्रभु जी देखेंगे पिता प्रभु, उन लोगों को प्रभु खारी शिक्षा को फैलाने पाए पिता प्रभु जी, सुनने के नहीं प्रभु, लेकिन आपके खारी वचन को बांटने पाए पिता प्रभु जी। आपने प्रभु आपने हम लोग आँख को खुला किया है पिता प्रभु जी, ताकि आने वाला दिन में पिता प्रभु जी एक एक लोगों को आँख खुलने पाए पिता प्रभु। ये भारत देश में जितने लोग देखेंगे पिता प्रभु, डेरियल सर का वीडियो देख के एक आंखों में खुलने पाए पिता प्रभु जी, ये वचन के द्वारा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रार्थना को सुनने में विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू।